हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे संबंधित हम जितने भी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हैं, उसके रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जिसमें से आज जो हम चर्चा करेंगे, वो सेकंड सेमेस्टर के पेपर के जो कि 5वां पेपर है, जिसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है और वो है पेपर जो है पेपर सेकंड है। उनके अकॉर्डिंग पेपर सेकंड है, बट जो आपका एग्जाम होता है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये 5वां पेपर है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का तो पहला पेपर है। तो इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे आज कि आखिर कौन कौन से ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें 5 यूनिट्स हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि देखिए, जो पहले आपका जो पेपर आ चुका है, इसमें जो ज़्यादातर पूछा जा चुका है, मैं उस एरिया को बता देता हूँ, उसमें ज़्यादा फोकस करिए आप सभी। थ्योरीज ज़रूर पढ़िए। थ्योरीज में जो जीन पियाजे महोदय का है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास है, उनकी चारों अवस्थाएं ज़रूर पढ़िए। उससे संबंधित प्रश्न ज़रूर आता है और साथ ही साथ एक-एक नंबर में उनसे संबंधित सवाल आता है, जो उनके द्वारा दिए गए कुछ शब्द हैं, जैसे स्कीमा, एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, जो अनुकूलन है, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है उसका। इसके अलावा इक्विलिब्रियम, जो संतुलन वाला वर्ड उन्होंने दिया है। इसके अलावा अधिगम में संज्ञान की भूमिका, ये बार-बार सवाल आता है। अधिगम में संज्ञान की भूमिका, यानी कि जो हमारा कॉग्निशन है, जो हमारा चिंतन है, थिंकिंग है, जो इमेजिनेशन है, इसका क्या असर पड़ता है, क्या रोल होता है, हमारे सीखने में क्या रोल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि बुद्धि से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आपके सिलेबस में है, यूनिट नंबर 4 में देखेंगे। तो इंटेलिजेंस से संबंधित आप जरूर प्रश्न याद रखेंगे। आईक्यू का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वेसेंट। ईक्यू का फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, इमोशनल क्वेसेंट। तो जो सांवेगिक बुद्धि होती है, जो बुद्धि लब्धि होती है, या यूं कहें कि जो हमारा उसका मीनिंग है, डेफिनेशन है, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, एक प्रखर बुद्धि वाला कैसा होता है, और एक जो माइल्ड कैटेगरी का बुद्धि वाला होता है वो कैसा होता है, औसत वाला होता है उसका लेवल क्या होता है, कितने से कितना रेंज होता है उसका। इन सबको एक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो सीखने के नियम हैं, जो जिन्होंने जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, किस तरीके से उन्होंने दिया है, कितने लॉ उन्होंने दिए हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके सवाल में कुछ नहीं तो एक एक नंबर में पूछ लेगा। ये बात आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखनी है ताकि कोई इशू ना हो सके, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं, जो जानते हैं कि आप उन्होंने इसमें आपका दिया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिन्होंने एक नहीं बल्कि लगभग 9 प्रकार की बुद्धि बताई। अब उसमें से एक नंबर में आ गया कि भाषाई बुद्धि के अंतर्गत शामिल है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, गणितीय बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सब अलग अलग बुद्धि उन्होंने 9 प्रकार के लगभग बताए हैं। तो उनको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बुद्धि में आप जानते हैं कि जो अवधान से संबंधित भी प्रश्न आता है, जो आपकी 5वीं यूनिट है, वो बिहेवियर प्रॉब्लम को शो करती है एंड उसका मैनेजमेंट। तो आखिर मान लीजिए कि एडीएचडी का फुल फॉर्म पिछली बार आ चुका है,
ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म आ चुका है इसका, इसकी विशेषताएं भी आप याद रखिए ध्यान से। सवाल आ जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपके ये तो फर्स्ट यूनिट में ही है। और खास करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी सवाल बार बार पूछा जाता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, चाहे वो बुद्धि के रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे हमारे रुचि के रूप में हो, चाहे हमारे व्यवहार या व्यक्तित्व के रूप में हो, ये इन सब में अंतर होता है। इसके अलावा विकास, वृद्धि और विकास, ये सवाल आ चुका है और ये कई बार हमेशा पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास क्या है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये भी आप अच्छे से पढ़िए। साथ ही विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हैं, ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो वंशानुगत होते हैं, एंड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको जो सीखने की शैली यानी कि जो लर्निंग स्टाइल होता है, आप जानते हैं कि जो वाल्टर बी बार्बे महोदय थे, जिन्होंने 1979 में वैक सिस्टम दिया था। वैक मतलब वी मतलब विजुअल, ए मतलब ऑडिटरी एंड के मतलब काइनेस्थेटिक, जो वैक सिस्टम उन्होंने दिया है कि किस तरीके से ऐसे लर्नर होते हैं जो कुछ देख करके सीखते हैं एंड कुछ सुन करके ज्यादा सीखना और जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ होता है कि गतिविधि में शामिल होकर के एक्टिविटी बेस्ड या लर्निंग बाय डूइंग उनको पसंद है। तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। वैक सिस्टम, सपोज अगर एक नंबर में आ गया कि वैक सिस्टम किसने दिया, VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, तो किसने दिया, वाल्टर बी बार्बे 1979 में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, सपोज अगर ऐसा सवाल आ गया, विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, क्या बिना शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षक एक शिक्षक नहीं कहलाता है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि शिक्षा मनोविज्ञान के बिना शिक्षक कभी भी विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकता है, इसलिए उसको मनोविज्ञान की जानकारी होना जरूरी है, इसलिए उसको बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना जरूरी है। उनकी स्टेजेस, उनका बुद्धि स्तर, उनके समझना, उनका इंटरेस्ट, उनकी पर्सनालिटी, तभी सब जज कर पाता है, तभी सब पता कर पाता है, इसलिए उसको बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो मेजर एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, जो मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशियो डेवलपमेंट या जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, तो इरिक एरिक्सन महोदय ने दी। और आपका सीधा सीधा देता है सोशल डेवलपमेंट दे देता है, तो आप केवल सोशल डेवलपमेंट लिख के चले आते हैं। वो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो अलग सिद्धांत है, और जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो अलग है। आप जानते हैं कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो अल्बर्ट बेंडूरा महोदय ने दी, जो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से रिलेट करती है। तो आपको ये सब जानना जरूरी है, कब दी, किस सन में दी थ्योरी, ये जाने बिना कैसे करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी किस भाषा के लैटिन शब्द से या लैटिन भाषा के कौन सा शब्द है वो जिससे बना हुआ है ये पर्सनालिटी, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब चीजें बेसिक हैं जो आपको जानना जरूरी है। और खास करके व्यवहारिक प्रॉब्लम, व्यवहारिक समस्या क्या होती है और उसको मैनेज कैसे करेंगे। किसी के सामने बैठना, क्या वो व्यवहार है, किसी से हाथ मिलाना, क्या वो व्यवहार है, किसी से बातचीत करना, क्या व्यवहार है, क्या हम किसी के सामने जाते हैं तो किस तरीके से बातचीत करते हैं, क्या वो हमारा व्यवहार है। इन सब को ऑब्जर्व करिए, पढ़िए, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। और खास करके
टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, खास करके असेसमेंट कैसे करेंगे किसी चीज का, किसी के बिहेवियर का असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या आपके पास तरीका होता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जो व्यवहार के साथ साथ उसका जो इंटेलिजेंस टेस्ट आंका जाता है। विभिन्न प्रकार के परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं जिनको सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, वाइलेंस सोशल मैच्योरिटी स्केल, जो सोशल मैच्योरिटी या सामाजिक जो परिपक्वता है उसको जांचने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको याद रखना होगा कि ये किस सन में आया या किस लिए इनको जरूरत है। एसएफबी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इसके अलावा जो सवाल और पूछा जाता है, खास करके थ्योरी जरूर याद कर लीजिएगा, जो प्याजे महोदय हैं आपके सिलेबस में एक एक करके दिया हुआ है। प्याजे की थ्योरी पूछता जरूर है, जो सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनका एज क्या है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11-12 से आगे तक। तो इन सब का क्या, उसमें क्या विशेषताएं हैं। साथ ही एक बात और कि मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आगे प्रौढ़ावस्था, जो भी आगे अवस्थाएं हैं, इन सब की उम्र कितनी है और किस उम्र में कितना भाषा का विकास हो जाता है, कितना उसका मानसिक विकास हो जाता है, कितना उसका शारीरिक, ये सब आपको एक एक पता होना चाहिए। तब आप जाकर के बेहतर तरीके से आपको याद हो पाएगा, एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। एग्जाम में जब भी बैठिए तो कुछ चीजों का बहुत ध्यान दिया करिए कि लिखिए बेहतर, लिखने में कमजोरी मत महसूस करिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तो कुछ संभव नहीं होगा। और खास करके कंटेक्चुअल लिखिए, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक लिखते हैं ना, जब कंटेक्चुअल नहीं होता, जब उसको आप एक्सप्लेन नहीं करते विद एग्जांपल। बहुत सारे, सपोज आपको सवाल आ गया कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है या इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप जानते हैं कि बिना संज्ञानात्मक विकास के व्यक्ति को क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या तरीका होगा, वो बिल्कुल भी पता नहीं होता। इसलिए एक एक करके जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा और जो सवाल आ चुके हैं, विकास के सिद्धांत आ चुके हैं। इसके अलावा सिग्विन फॉर्म बोर्ड, ये देखिए आ चुका है। सिग्विन फॉर्म बोर्ड एक टेस्ट है जो परफॉर्मेंस टेस्ट है और बुद्धि का मापन करता है, जिसको सिग्विन नामक पर्सन ने बनाया था। और यह 10 साल के सामान्य बच्चों और 15 साल के 15 साल के जो एमआर बच्चे होते हैं, तो उन पर लागू किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब डायरेक्ट सोचिए, ये पूछ लिया है सिग्विन फॉर्म बोर्ड, यानी कि आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़े हैं और आपको पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया है तो अभी सारे टेस्ट पढ़ लीजिए। चाहे वो वाइल्ड सोशल मैच्योरिटी स्केल हो, चाहे वो सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट हो, इसके अलावा 1 2 3 4 5 बहुत सारे टेस्ट हैं, उनके कम से कम नाम याद कर लीजिए, किसने डेवलप किया ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा एक दो लाइन उनके बारे में पढ़ लीजिए ताकि एक दो पेज आप लिख सकें। या हो सकता है कि ये पूछ ले कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, किसी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में समझाइए। तब तो आपको लिखना पड़ेगा कोई ना कोई टेस्ट, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा हावर्ड गार्डनर की थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए। इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि, उसका सूत्र IQ बराबर MA/CA/100। यहाँ MA, कभी कभी क्या होता है कि पूरा सूत्र दे देगा, उसमें पूछ लेगा MA बराबर क्या होता है, MA मीन्स क्या होता है और CA मीन्स क्या होता है। तो MA मतलब होता है मेंटल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ऊपर उसको MA मतलब मानसिक आयु, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी कि तैथिक आयु। मानसिक आयु और तैथिक आयु दोनों में अंतर होता है। तैथिक आयु मतलब प्रेजेंट की आयु है, और जो मानसिक आयु है मतलब जो अपने मस्तिष्क के आधार पर
आपने हल कर लिया कोई क्वेश्चन और उससे जैसे आपका आईक्यू कितना है निकालना है तो MA/CA, मानसिक आयु कितना है इतना है और इंटू 100 तो आपका निकल के आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग बनाया जा चुका है आईक्यू का भी, जो बुद्धि का वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा साइकोलॉजी के भी बहुत सारे जो भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं आप उन्हें देखिए, मैंने भी काफ़ी बनाए हुए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित, उन सबको देखिए, आपको काम आएंगे एग्जाम में। बाकी मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा ताकि आप उन्हें आसानी से देख सकें। ये कुछ विशेष हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यही विशेषकर है और व्यवहारिक रूप से सारी चीज़ों को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनालिटी को मोटर डेवलपमेंट, जो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर होता है, सपोज अगर आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर हमें सुई में धागा डालना है या फिर जैसे ये बटन है या जो बटन होती है उसमें सुई डालना है या सुई में धागा डालना है, तो ये फाइन मोटर का एग्जाम्पल है या ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल है। अगर वो धागा डाल लेता है तो अच्छे तरीके से, तो आप जानते हैं फाइन मोटर का मतलब होता है बेहतर, अच्छा। और वो जो सुई में धागा डालना अपने आप में दर्शाता है कि आपका जो मोटर है फाइन मोटर बहुत अच्छा हो गया है। नहीं तो ग्रॉस मोटर में आप तो बड़ी वाली सुई में भी नहीं धागा डाल पाएंगे। ऐसे कुछ भ्रम करने के लिए सवाल पूछ लेते हैं। बाकी आपको सभी चीजें जानना जरूरी है, लर्निंग स्टाइल वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा और किस तरीके से जो डेवलपमेंटल डिले क्या होता है, विकासात्मक देरी किसे कहते हैं हम, किस तरीके से विकासात्मक देरी होती है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर विकासात्मक देरी को समझना है तो सीधा सा समझिए, अगर कोई 5 साल का सामान्य बच्चा है या 2 बच्चे हैं 5 साल के और 5 साल में जितना विकास सभी क्षेत्रों का हो जाना चाहिए उनमें से एक बच्चे का हो गया है और उसी उम्र के दूसरे बच्चे का नहीं हुआ है, इसका मतलब दूसरे बच्चे में विकासात्मक देरी है, उसको डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो बुद्धि रूप से हो, तो किसी भी रूप में हम इसको डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट एक बचा होगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहता है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल सकें, पीडीएफ्स मिल सकें। एंड साथ ही आपको एक ईमेल जो ईमेल आईडी दी हुई होती है, आप उसमें मेल कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहते हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।